नमस्ते दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज जो है हम 500 क्वेश्चन का जो वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज है उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान होगा, पूरा राजस्थान की इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान ज्योग्राफी, इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सरल भी होंगे और जटिल भी होंगे। सभी तरह के क्वेश्चन है तो उनको वन लाइनर फॉर्म में अपन पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको क्या करना है, आपको शांत जगह पर बैठ के इसको बस समझना है और सुनना है, ठीक है। और जो आपको नोट करना हो तो नोटबुक लेके बैठ जाइए, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। ये सभी भर्तियों में आने वाले हैं आरपीएससी की, रीड, सीएडी, पटवार, पुलिस, एलडीसी, आरएस, बीएसटीसी, प्री बीएड टीचर की सभी भर्तियों में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो प्रश्न है ये बार बार यही प्रश्न आते हैं और आपकी हर आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय का क्वेश्चंस पहले हैं। तो राजस्थान का राज्य कौन सा है? पहले अपना राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और राज्य की आकृति कैसी है? विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार राजस्थान की आकृति है। राजस्थान का अक्षांश स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश जो क्या है राजस्थान की अक्षांश स्थिति है। और देशांतर स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर जो है राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है। और राज्य पशु क्या है? चिंकारा, जिसको कब मनाया गया था? 1981 में घोषित किया गया था चिंकारा को राज्य पशु। और राज्य पक्षी गोडावन, इसको भी 1981 में घोषित किया गया था, राज्य पक्षी का दर्जा दिया था इसको। और नेक्स्ट है राज्य वृक्ष जो क्या है? खेजड़ी, इसको 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था खेजड़ी को। नेक्स्ट राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा, इसको 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था रोहिड़ा को। नेक्स्ट है राज्य गीत। राज्य गीत क्या कौन सा है? केसरिया बालम। राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। और राज्य वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा। राज्य में संभाग कितने? ये उसने टाइप करने में मिस्टेक कर दी, 7 संभाग। और जिले कितने हैं? 41, ठीक है। राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। और राज्य की स्थलीय सीमा कितनी है? 5920। ये मैप है। ऊपर कौन सा गांव है? ऊपर तो है कोणा गांव श्री गंगानगर में। और पश्चिम में है कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में। और पूर्व में है सिलाना गांव धौलपुर में। और जो इनकी लंबाई और चौड़ाई है वो तो उत्तर से दक्षिण तो कितनी है? 826। और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869 किलोमीटर। और विकिरणों की लंबाई जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तो कितनी है? 784। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की कितनी है? 850, ठीक है। तो इसको याद रखना। और जो इनकी लंबाई इंटू चौड़ाई में तो अंतर कितना आ रहा है? 43 किलोमीटर का अंतर है। और विकिरणों की लंबाई में कितना अंतर है? इनमें 43 किलोमीटर का अंतर है। यहाँ पे देख लीजिए इसको। राजस्थान के दोनों विकिरणों की लंबाई का अंतराल कितना है? 66 किलोमीटर। और राज्य की लंबाई व चौड़ाई का अंतराल कितना है? 43 किलोमीटर। राजस्थान जीके के अपन जो कहते हैं 500 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण रहेंगे सारे एग्जाम्स के लिए। तो प्रमुख चौहान वंश और उनके संस्थापक देख लेते हैं पहले। सांबर का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान, जो कब बना था? 551 ईस्वी में। नाडोल का शासक कौन था? लक्ष्मण देव चौहान, जो बना था 1960 ईस्वी में। अजमेर का जो कौन था? अजयराज चौहान, और 1113 ईस्वी में। सिरोही का कौन था? लुम्बा चौहान, जो 1311 ईस्वी में बना था। और जालोर का कौन था? कीर्तिपाल चौहान, जो 1181 में बना था शासक। और बूंदी का कौन था? देवाहाड़ा, जो 1241 में शासक बना था। नेक्स्ट है रणथंभौर का कौन है? गोविंदराज, जो 1194 में शासक बना था रणथंभौर का। नेक्स्ट है जोधपुर के शासकों की उपाधियाँ। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए और आपके एग्ज़ाम का मैटर भी आप तक पहुँच जाना चाहिए,
ठीक है। तो देखते हैं जोधपुर के शासकों की उपाधि। तो उदय सिंह की उपाधि क्या है? मोटा राजा। उदय सिंह की उपाधि क्या है? मोटा राजा। किसने दी थी? अकबर द्वारा दी गई थी ये। नेक्स्ट है सूर सिंह की उपाधि क्या है? सवाई। और ये जो अकबर द्वारा दी गई थी सवाई की उपाधि सूर सिंह को। और गज सिंह की उपाधि क्या है? दलथम्बन। ये किसने दी थी? जहांगीर द्वारा दी गई थी। और नेक्स्ट है जसवंत सिंह की उपाधि क्या है? महाराज। ये किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। देखते हैं अब राजस्थान का सामान्य ज्ञान सार संग्रह वन लाइनर PDF में ये सारा देख ले सबको। सरल से सरल भी क्वेश्चन है और कठिन भी आएंगे, तो आपको बस वीडियो में एंड तक बने रहना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में सरल भी होते हैं और कठिन भी होते हैं। तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको बस इनको सुनना है और समझना है। आप हो सकता है आपको सारे क्वेश्चन याद हो, लेकिन आपका रिविजन हो जाएगा इससे। राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? तो कितने प्रतिशत है? 10.41% पर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। और रेड क्लिफ रेखा जो राजस्थान में लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू किया गया? कब लागू किया गया था राजस्थान भू राजस्व अधिनियम? 1956 में। और अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कब की गई? 1841 में। कबीर साहब की दरगाह किस जिले में स्थित है? तो कबीर साहब की दरगाह कहाँ है? करौली में। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 3 वर्ष का। महिला घरेलू हिंसा अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया? तो 2005 में। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं? कहाँ पे मिलते हैं? अरावली प्रदेश में सर्वाधिक क्या है? धात्विक खनिज मिलते हैं। और किस त्यौहार पर गेहूं व बाजरे का खींच बनाया जाता है? किस पे बनाया जाता है? आगा तीज पे क्या है? गेहूं व बाजरे का खींच बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने रहेंगे राजस्थान इतिहास में सामंतों की श्रेणियाँ। तो सामंतों की श्रेणियों से संबंधित क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जयपुर के सामंत क्या है? 12 कोटड़ी जो है उनकी सामंतों की श्रेणी थी। और जैसलमेर की डाबी और जीवनी। मेवाड़ की 16, 32 और गोल, ये क्या थे? उनकी सामंतों की श्रेणियाँ थी। मारवाड़ में क्या है? राजवी, सरदार और मुत्सदी और गनायत। कोटा में क्या थी? राजवी। नेक्स्ट जो है राजस्थान के प्रमुख आभूषण, जो परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाना सबको इनको। तो सिर का आभूषण देख लेते हैं अपने। सिर का आभूषण कौन कौन से हैं? बोर हैं, रकड़ी हैं, टिकड़ा, मेहमद, शीशफूल, टिडिबल को, चूड़ा रतन, मुकुट, ये किसके? सिर के आभूषण हो गए। कान के आभूषणों में कुंडल, कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगोटिया, जेला, लटकन, सुरलिया, ये किसके? कान के आभूषण हो गए। और नाक के आभूषणों में नथ, बारी, कांटा, चुन्नी, चौंप और बेसरी किसके? नाक के आभूषण हैं। दांत के आभूषणों में रखन और चूप, ये किसके? दांत के आभूषण। और गले के आभूषणों में हार हैं, दुसुलक और पत्रलता है, स्वसरा है, मांदलिया है, कंठिया है, मुक्तावली है, तुलसी है, टुस्सी है, बजंटी है, हालरो है, हासली है, झालर है, तिमणिया है, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हाकर और चंपाकली, ये किसके हैं? गले के आभूषण हैं। हंसहार और श्रीकंठी और झालरा, ये भी किसके? ये भी गले के आभूषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हैं, गले में बांधे जाने वाले देवताओं की प्रतिमाओं क्या बोलते हैं? नावा या चौकी कहते हैं। और हाथ, नेक्स्ट है हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषण है कड़ा, कंगन, गोखरू, नौगरी, बंगड़ी, आंवला, चांट, गजरा, चूड़ी, बाजू और टड्डा, अणत, केरू और खाच, ये किसके हैं? हाथ के। उंगलियों के आभूषण में बिट्टी, मुंदड़ी, दामना, हथपान, छड़ा, बिछिया, हर्षी, किसके? उंगलियों के। कमर के आभूषणों में कंदोरा, गर्दनी, कणकती, मेखला, सटका, तागड़ी, किसके? कमर के। और पैर के आभूषणों में खड़वे, पिंजड़ियाँ, कड़ा, लंगर, पायल, पाइजेब, नुपुर, घुंघरू, झंझर, नेवरी, फोलरी और आंवलाई, किसके? तेवर और हिरना मेहनी, किसके हैं?
पैर के आभूषण। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे। राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का बाहुल्य है। राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का बाहुल्य कितना है? 6.78%। और नाचता हुआ पक्षी पत्थर की शुद्ध पत्थर की संदूक किस सभ्यता से प्राप्त हुई? बेरार से। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान की पहली रेलगाड़ी कब संचालित हुई? 1874 को। आड़ को किस शताब्दी में अगाटपुर कहा जाता था? 10वीं-11वीं शताब्दी में आड़ को अगाटपुर कहा जाता था। और विश्वेश्वरनाथ रेव ने किस रियासत का इतिहास लिखा था? किसका लिखा था विश्वेश्वरनाथ रेव ने? मारवाड़ का इतिहास लिखा था। सर्वाधिक व न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर व चूरू। सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ? विजय की पहाड़ी, विजय की डूंगरी से प्राप्त हुआ था। 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? कालीबंगा से। और व्रत संहिता में किनके पतन का वर्णन मिलता है? योद्धे का। और कछवा अभिलेख कहाँ है? कछवा अभिलेख कोटा में। गाय के मुख वाले प्याले तांबे के बेल किस सभ्यता से प्राप्त हुए? किससे हुए थे? कालीबंगा सभ्यता से। पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाट में पल्लवित होने वाली संस्कृति थी गणेश्वर। त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े किस सभ्यता से मिले? बेराट से। भारतीय महामरुस्थल का भाग है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। नानसा अभिलेख किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा में। किस परियोजना से जयपुर, अजमेर, टोंक क्षेत्रों में जलापूर्ति की जाती है? तो बिसलपुर से। दूध तलाई झील किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में दूध तलाई। उदयपुर शहर से संबंधित झील है तो अमरकुंड झील। और मछला मगरा झील है। और रुंडेला तालाब कहाँ है? उदयपुर से संबंधित है सारे। पोल्ट्री फार्म कहाँ है? इसको बोलते हैं मुर्गा पालन को क्या बोलते हैं? पोल्ट्री फार्म। आगे देखते हैं, राजस्थान की प्रमुख संस्थाओं द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाएं कौन सी? जो पत्रिकाएं थी वो किस संस्था ने प्रकाशित की थी? पत्रिका और संस्थान मधुमती जो राजस्थान साहित्यिक अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित की गई थी। गंगा राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित की गई थी। मरुचक्र लोक संस्कृति जो है रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर द्वारा प्रकाशित की गई थी। स्वरमाला या स्वरमंगला राजस्थान संस्कृति अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित की गई थी। और नेक्स्ट है जागती ज्योत राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित की गई थी। और नेक्स्ट है पनिहारी जो राजस्थान बाल साहित्य प्रकाशन लक्ष्मणगढ़ सीकर द्वारा प्रकाशित की गई थी। तुलसी व्रत जो है जैन विश्व भारती लाडनू नागौर द्वारा प्रकाशित की गई थी। और रियाण जो है राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं गौमट क्या है? गौमट जो है क्लोदी जोधपुर में सवारी की दृष्टि से ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। गौमट क्या है कि जो सवारी की दृष्टि से सबसे अच्छी ऊँट की नस्ल क्या है? गौमट, जो कहाँ मिलती है? क्लोदी में। बीकानेरी यह नस्ल बोझ ढोने व हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ मिलते हैं? बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर में यह नस्ल पाई जाती है। राजस्थान में कुल संख्या कितनी है? 50% ऊँट इसी नस्ल के, बीकानेर नस्ल के। नाचना तो जैसलमेर में पाए जाते हैं। नाचना ऊँट कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर में। ये ऊँटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। नाचना जो है ऊँटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। यह नस्ल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और बीएसएफ में इसी नस्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है जैसलमेरी। ये ऊँट मरुस्थल में तेज़ी से दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। जो जैसलमेरी ऊँट है वो क्या है? जैसलमेर मरुस्थल में तेज़ी से दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ये अपनी मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है और जैसलमेर बाड़मेर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपना स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नंबर कौन सा है? 108। चुकंदर चना अरंडी किस फसल ऋतु में आती है? तो किस में आते हैं? रबी की फसल में। जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्थान की स्थापना कब की? 1937 में।
चार्ल्स क्लीवलैंड ने किस बारे में कहा कि मैं आज तक इतना पत्थर दिल का लड़का नहीं देखा? किसके बारे में कहा था ये कि आज दिन तक इतने पत्थर दिल का जो लड़का नहीं देखा मैंने? प्रताप सिंह बारट के बारे में कहा था चार्ल्स क्लीवलैंड ने। कृषि मंडियों की स्थापना हेतु उत्तरदायी संस्थान कौन सी है? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। सुंदर व अकेराज किसके दरबारी विद्वान थे? सूरजमल जाट के दरबारी विद्वान थे सुदन व अकेराज। सॉरी, बोलने में मिस्टेक होगी, सुदन और अकेराज। दोस्तों, अगर बोलने में जल्दी में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और आपके सामने है तो आप भी ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट है 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? मालदेव को। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कोटा के दशहरे मेले की अत्यधिक आकर्षक रूप में पहचान किस शासक के काल में मिली? उमेश सिंह के काल में क्या है? कोटा के दशहरे को अत्यधिक आकर्षक रूप में पहचान मिली थी। उदयपुर के हरियाली महोत्सव की शुरुआत 1899 में किस शासक ने की? फतेह सिंह ने। नेक्स्ट है महावीर जी मंदिर कहाँ है? करौली में। मेला कब आयोजित है? चैत्र महीने में आयोजित होता है। राजस्थान के प्रमुख शहर और उनके उपनाम देख लेते हैं कि इधर शहर है, उधर उपनाम है, तो अपन उपनाम और शहर देखेंगे। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को। येलो सिटी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं? झालावाड़ को। ग्रीन सिटी किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। तो ये चारों रंग कलर से संबंधित है, तो इनको जरूर याद रखना। तो पिंक सिटी तो कौन है? जयपुर। येलो सिटी जैसलमेर। ऑरेंज सिटी झालावाड़। ग्रीन सिटी बांसवाड़ा। ठीक है। लेक सिटी किसे कहते हैं? उदयपुर को। उदयपुर को क्या है? झीलों की नगरी कहते हैं। म्यूजियम सिटी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। वाइट सिटी उदयपुर को। ब्लू सिटी जोधपुर को। जिंक सिटी उदयपुर को। कोटा सिटी एजुकेशन सिटी जो है उसको शिक्षा की नगरी कहते हैं, कोटा को। विंड सिटी जैसलमेर को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देते हैं। बेराट का वर्णन किस यात्री ने किया? तो किसने किया था? हेनसांग ने। सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? तो बयाना प्रशस्ति में मिलता है। बयाना की प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा में लड़के व लड़की की विवाह उम्र क्रमशः तय की गई थी। पहले कितनी गई थी? 18 और जो लड़के की और 14 लड़की की। कौन से संविधान सदस्य राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे? मुकुटलाल भार्गव। राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमि में गत रहे थे, कौन? ठाकुर जोरावर सिंह बारट। राजस्थान में सीसा जस्ता शोध संयंत्र कहाँ स्थापित है? चंदेरिया। चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोध संस्थान स्थापित है। नेक्स्ट है दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? पोखरण जैसलमेर में दामोदर दास राठी का जन्म हुआ था। विजय सिंह पथिक एवं गोपाल सिंह को किस दुर्ग में नज़रबंद किया गया था? तो टोडगढ़ में नज़रबंद किया गया था। मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहाँ किया? कहाँ पे किया था? चिड़ावा झुंझुनू में किया था मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाकन प्रथा अधिनियम कब बना? डाकन प्रथा अधिनियम कब बना? तो 1853 में। राजस्थान में अंतिम सती प्रथा का मामला आया था। कब आया था? लास्ट 1987 में लास्ट जो है सती प्रथा का मामला आया था अंतिम। मैग्नीज किस प्रकार का खनिज है? तो धात्विक खनिज है मैग्नीज। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई? किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से रोक लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1844 में। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संबंध किससे है? तो लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संबंध इससे। साझा अभियान का संबंध है। साझा अभियान का संबंध किससे? मातृत्व विकास से। मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर और जोधपुर की। स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन को जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संबंध किससे है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने से और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने से है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संबंध। और 1818 ईस्वी में राजस्थान की किस रियासत को छोड़कर सभी रियासतों ने सहायक संधि कर ली थी? किसको छोड़कर? सिरोही रियासत को छोड़कर सभी रियासतों ने संधि कर ली थी 1818 में, अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। राजस्थान जी के नोट्स इंपोर्टेंट। राजस्थान की प्रमुख अधीनस्थ संधियाँ, इसको देखते हैं। नेक्स्ट राजस्थान की प्रमुख अधीनस्थ संधियाँ, रियासतें और वर्ष हैं कि कौन सी रियासत ने कब संधि की थी। तो करौली ने कब की थी? 9 नवंबर 1817 में, और उसमें करौली का शासक कौन था? हरबख्शपाल सिंह। ठीक है, एक एक को समझते हुए चलते हैं। आप इनको याद रखने की कोशिश करें और जो नोट करना उनको नोट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सभी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से हमें क्या है मोटिवेशन मिलता है। तो आप ज़रूर कमेंट करें और लाइक ज़रूर करना सभी। नेक्स्ट है टोंक रियासत। टोंक रियासत ने संधि कब की थी? 15 नवंबर 1817 में, और उसमें टोंक का शासक कौन था? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी उसमें टोंक का शासक था, संधि करने वाला। नेक्स्ट है कोटा। जो कोटा ने संधि कब की? 26 दिसंबर 1817 को, और उसमें कोटा का शासक कौन था? उमेश सिंह। नेक्स्ट है जोधपुर। जोधपुर ने संधि कब की थी? 2 जनवरी 1818 को, और उसमें शासक कौन था जोधपुर का? मान सिंह राठौर। नेक्स्ट है उदयपुर। उदयपुर जो है, उदयपुर ने संधि कब की थी? 22 जनवरी 1818 को, और उसमें उदयपुर का शासक कौन था संधि के टाइम? भीम सिंह। नेक्स्ट है बूंदी। बूंदी जो रियासत ने संधि 10 फरवरी 1818 को की थी, और उसमें बूंदी का शासक कौन था? विशन सिंह। नेक्स्ट है बीकानेर। बीकानेर जो रियासत है उसने संधि कब की थी? 21 मार्च 1818 को, और उसमें बीकानेर शासक सूरत सिंह था। नेक्स्ट है किशनगढ़। जो किशनगढ़ रियासत का कब संधि की थी इसने? 7 अप्रैल 1818 को, और इसमें शासक कौन था बीकानेर का? कल्याण सिंह। नेक्स्ट जयपुर। जयपुर ने संधि कब की थी? 15 अप्रैल 1818 को, और उसमें शासक कौन था? जगत सिंह। नेक्स्ट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की संधि 5 अक्टूबर 1818 को हुई थी, और उसमें प्रतापगढ़ का शासक सावंत सिंह था। नेक्स्ट जैसलमेर। जैसलमेर में संधि कब हुई थी? जैसलमेर में 2 जनवरी 1819 को, और उसमें जैसलमेर शासक मूलराज था। नेक्स्ट सिरोही। जो सबसे अंतिम संधि किसी सिरोही ने की थी 11 दिसंबर 1823 को, और उसमें शासक कौन था? शिव सिंह। आगे देख लेते हैं। राजस्थान का पहला व देश का 28वां स्मारक जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया है, कौन सा है? जंतर मंतर है, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया, तथा आयोग ने विधिवत रूप से अपना कार्य प्रारंभ मार्च 2000 में किया। इनका मुख्यालय कहाँ था? जयपुर में। गुड़ एवं खांडसारी का निर्माण किन जिलों में किया जाता है? किसमें? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर में किया जाता है गुड़ एवं खांडसारी का निर्माण। नेक्स्ट है राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निरोध कानून को कब लागू किया? 1989 में। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मई 1999 को। राज्य की महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता कतूरिया जो है राज्य की महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी कांता कतूरिया। नेक्स्ट है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला कितने वर्ष तक किशोरियों के लिए हैं? 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोर सशक्तिकरण योजना सबला। नेक्स्ट है किस दुर्ग में सिक्के डालने की टकसाल प्रस्तावित है? तो गागरोन दुर्ग में। झालावाड़ में काष्ठकार एन बसेरा किस शासक ने बनवाया? राजेंद्र सिंह ने। और रानी सती मंदिर किस जिले में स्थित था? झुंझुनू में स्थित रानी सती मंदिर। आगे देखते हैं। राजस्थान इतिहास के प्रमुख राज शब्द वाले ग्रंथ कौन से हैं? जो इनमें राज शब्द वाले ग्रंथ कौन कौन से हैं? रचनाएं और लेखक है।
तो राजविलास किसने लिखा था? कवि मान ने। राज प्रकाश किसने लिखा था? किशोर दास ने। राज विनोद किसने लिखा था? सदाशिव भट्ट ने। इसको क्या है, एक क्या है, कल्याणमल का दरबारी था सदाशिव भट्ट। और राजवल्लभ किसने लिखा था? मंडन कवि ने। राजरूपक वीरबान ने। राजरत्नाकर सदाशिव भट्ट ने, जो क्या महाराजा राज सिंह का दरबारी था। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितने? 1098। और हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम संशोधन कब बना? 2005 में। 1993 में स्पिनफील्ड में किस सूती वस्त्र मिल का विलय हुआ? 1993 में स्पिनफील्ड में किस सूती वस्त्र मिल का विलय हुआ? तो गंगानगर, गंगापुर और गुलाबपुरा मिल का। गंगानगर, गंगापुर और गुलाबपुरा मिल का जिसमें विलय हुआ था स्पिनफील्ड में। हाथीदांत आभूषण का केंद्र है जयपुर। पंचायती राज संस्थानों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 243 है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे के कितने कार्यों का उल्लेख है? तो त्रिस्तरीय ढांचे में 29 कार्यों का उल्लेख है। सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार संसाधनों में वृद्धि विकास हेतु किस क्षेत्र या संस्था का निर्माण किया गया? तो SEG यानी कि सेज का निर्माण किया गया था। VVPAT का पूरा नाम है क्या है? तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम कब बना? तो 1961 में क्या है, दहेज निषेध अधिनियम बना था। महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना? तो 2005 में। किस दुर्ग को जागीर के 3 साल निवास करने के कारण सलीम महल भी कहते हैं? तो बाला दुर्ग को कहते हैं, सलीम दुर्ग भी कहते हैं, सलीम महल भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है जोधपुर में स्थित राय का बाग पैलेस का निर्माण 1663 में किसने करवाया था? जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी हाडी रानी ने करवाया था राय का बाग पैलेस का निर्माण। मयूर बीड़ी उद्योग कहाँ स्थित है? तो टोंक में। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया? तो 1955 में। निमराना की बावड़ी अलवर का निर्माण किसने करवाया था? तो निमराना की बावड़ी अलवर का निर्माण किसने करवाया, जो 9 मंजिला है? तो राजा टोडरमल ने करवाया था। गुलाब खां का मकबरा स्थित है कहाँ है? जोधपुर में। और मरुभाषा को ही कहा जाता है मरवाणी या मारवाड़ी। किसकी सिफारिश पर स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू हुई? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है चरण साहित्य। राजस्थान में वर्ष में कितनी ग्राम सभा के आयोजन का प्रावधान है? 4 बार। हाथी दांत के कार्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर। हाथी दांत की चूड़ियाँ किन जिलों के लिए प्रसिद्ध है? तो पाली और जोधपुर की प्रसिद्ध है हाथी दांत की चूड़ियाँ। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के प्रमुख संतों के जन्म स्थान देखते हैं कि किस संत का जन्म और कहाँ हुआ। तो संत का नाम और संत का जन्म स्थान देखते हैं। पहले जो अपना संत धन्ना जी है उनका कहाँ? दोहन गांव टोक में जन्म हुआ था। और लालदास जी का दौड़ीदू गांव भरतपुर में जन्म हुआ था। और संत माओ जी का सांवला डूंगरपुर में। चरणदास जी का अलवर में। जसनाथ जी का कथरियासर बीकानेर में। और संत रामचरण जी का सोडा गांव जयपुर में। हरिदास जी का कापडोत नागौर में। संत पिपा का गागरोन झालावाड़ में। संत जम्बो जी का पिपाशा नागौर में। और दादयाल का अहमदाबाद गुजरात में जन्म हुआ था। नेक्स्ट लालदास जी का दौड़ीदू भरतपुर में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को संपूर्ण राज्य में कब लागू किया गया? तो 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को राज्य में कब लागू किया गया था? संपूर्ण राज्य में तो 23 अप्रैल 1994 को। राजस्थान में 8वीं वर्षगांठ योजना लघु व कुटीर उद्योगों के विकास व्यय हैं 70.97 करोड़। लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1990 में। 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? अजमेर में।
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1974 में। जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी किस जिले में स्थित है? जोधपुर में जीरे की मंडी स्थित है। अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा कब बना दी गई? 1835 में। बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया? तो के.एम. पन्नीकर को। तनसुख लाल का संबंध किस प्रजामंडल से? तो कोटा से। ठाकुर जोरावर सिंह बारठ लॉर्ड हार्डिंग बम कांड पश्चात किस बदले नाम से 27 वर्षों तक भूमिगत रहे? अमर बैरागी के नाम से रहे थे। नेक्स्ट है अपना ग्राम न्याय एकड़ 2008 के तहत राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कौन सा है? बस्सी जयपुर। किसने कहा कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है? महात्मा गांधी ने कहा कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को। अलवर का किशोरी ग्राम किस हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है? तो संगमरमर की मूर्तियों के लिए। किस वर्ष ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा का प्रावधान किया गया? जनवरी 2000 में। हाथ के कागज बनाने का कार्य कहाँ किया जाता है? गोशुंडी में। और 74वें संविधान संशोधन अनुसार शहरी संस्थाओं के चुनाव के लिए कितनी वार्ड महिला हेतु आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है? 1/3। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले उद्योग केंद्र हैं? 36। लाल पत्थर के लिए जाना जाता है धौलपुर। नेक्स्ट है राजस्थान का सामान्य ज्ञान देखते पूरा। वार्ड सभा की वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होती है? 2। और राज्य विलेखागार बीकानेर की स्थापना कब हुई? तो 1955 में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दुर्ग कौन सा है? तो गागरोन। अंग्रेजों ने जोधपुर किले पर अधिकार किया कब? 1839 में। राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया? तो सहरिया। अंग्रेजों ने बांसवाड़ा रियासत के किस शासक को नाबालिग बताकर रियासत को अपने अधीन कर लिया? तो लक्ष्मण सिंह को नाबालिग बताया था अंग्रेजों ने और बांसवाड़ा रियासत पर अधिकार कर लिया था। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक बाड़मेर जिले की रही जो कितनी प्रतिशत रही? 32.5। पूरी मैदानी प्रदेश का घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो 332। नीमच छावनी का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्वालियर में। सतत विकास लक्षण में कितने लक्ष्य सम्मिलित हैं? 17। उद्योग को किस श्रेणी में रखा गया? तो द्वितीय श्रेणी में रखा गया उद्योग को। अब राजस्थान के प्रजामंडलों की स्थापना, कौन सा प्रजामंडल और कब उसकी स्थापना हुई देख लेते हैं एक एक को। प्रजामंडल उनके स्थापना वर्ष, प्रजामंडल है और उसके स्थापना वर्ष। जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। और जोधपुर और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में। और अलवर, भरतपुर, करौली, शाहपुरा और मेवाड़ जो प्रजामंडल की 1938 में। कोटा, किशनगढ़, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। कुशलगढ़ जो ठिकाना था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में। प्रतापगढ़ और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में। आगे देखते हैं। रिको द्वारा किन जिलों को फूड पार्क स्थापित है? रिको द्वारा किन किन जिलों में फूड पार्क स्थापित है? अलवर, जोधपुर, कोटा और श्रीगंगानगर में क्या है? फूड पार्क स्थापित है जो रिको द्वारा संचालित है। राजस्थान के किस जिले में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो नागौर में। देश का कितना प्रतिशत रॉक फॉस्फेट राजस्थान में मिलता है? तो 90%। राजस्थान में मिलता है 90%। इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन के द्वारा अत्यधिक कितने उम्मीदवारों को वोट दिलाया जा सकता है? तो 16। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? 2005 में। द मेवाड़ शुगर मिल्स जिसकी स्थापना 1932 में चित्तौड़ के बोबा सागर में की गई, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? निजी क्षेत्र से संबंधित है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा किस जिले में है? तो जयपुर में। ऊनी खादी के लिए प्रसिद्ध बरडी किस जिले से संबंधित है? जैसलमेर से। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र का है जोड़बीड़ बीकानेर।
5 जुलाई 1984 को स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित है। इस परिसर में अश्व अनुसंधान केंद्र भी है। ये चेतक के वंशज भी तैयार किए जाते हैं यहाँ पे। और भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी कौन सी है? जोड़बीड बीकानेर में। ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण हेतु मिनी प्लांट है जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर में जनवरी में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उष्ट्रवंशीय पशु वो क्या है? वध का प्रतिशत और अस्थायी प्रव्रजन एवं निर्यात का विनिमय अधिनियम 21 दिसंबर 1914 को लागू किया गया था। राजस्थान इतिहास के प्रमुख दिवस कौन से दिवस है और कहाँ पे मनाया जाता है, कब मनाते हैं इनको? देखते हैं एक को। दिवस का नाम और स्थान और सन। दिवस का नाम, स्थान और सन। सीकर दिवस सीकर में मनाते 1935 से स्टार्ट है। और कृष्णा दिवस जो है जोधपुर में मनाते हैं 1936 में। बीरबल दिवस बीकानेर में 1946 में। जवाहर दिवस जैसलमेर में 1930 में। किसान दिवस बीकानेर में 1946 में। और मुक्ति दिवस जयपुर में 1946 में। नेक्स्ट है जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस शेखावाटी में 1934 में। और मोतीलाल दिवस जयपुर में 1931 में। उत्तरदायी शासन दिवस जोधपुर में 1946 में। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस जोधपुर में 1942 में। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जेके वाइट सीमेंट का कारखाना किस जिले में है? तो नागौर में। जेके वाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ है? नागौर में। सूचना का अधिकार कानून राजस्थान द्वारा कब बनाया गया? 2000 में। सन 2000 में बनाया गया था। सूचना अधिकार की पहल के तौर पर सर्वप्रथम राजस्थान के किस गांव में संघर्ष हुआ? तो देवडूंगरी में। नरहर शरीफ की दरगाह किस जिले में? तो चिड़वा झुंझुनू में। मेटे शाह की दरगाह किस जिले में है? तो गागरू झालावाड़ में। नगर परिषद के अध्यक्ष कहा जाता है? सभापति को। नगर निगम के प्रमुख को कहा जाता है? महापौर या मेयर। राजसिको का पूरा नाम क्या है? राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। कन्यावध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत थी कोटा। सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 में किस रियासत में बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बना? तो अलवर में। नेक्स्ट है ब्यावर में द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1889 में। राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया तो उदयपुर में। सूरतोत्सव के लेखक कौन है? तो सोमेश्वर। मारदड़ी क्या है? तो खेल। 1853 में मेवाड़ के किस शासक ने कर्नल ईडन के परामर्श पर डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो जवान सिंह को। और इसको क्या बोलते हैं? स्वरूप सिंह। राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा से संबंधित है। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? पंडित हीरालाल शास्त्री ने। गरासा जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाता है? सहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते? तो माउंट आबू में। और 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? अजमेर में। किस अभिलेख में सुदर्शन झील का निर्माण का वितरण प्राप्त है? तो जूनागढ़ में। 19वीं सदी के अंत तक किस एक रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं शुरू हो गई थी? जैसलमेर को छोड़कर। और तरुण राजस्थान एवं अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे? तो जयनारायण व्यास। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर वन होने का लक्ष्य रखा गया था? तो 20% भाग पर। धात्विक खनिज की पहचान कीजिए। तो सीसा जस्ता और लोहा क्या है? धात्विक खनिज। भाषा भूषण आनंद प्रकाश सिद्धांत बोध प्रबोध चंद्रदेव पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तकें। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह ने कब नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसे नाम तत्कालीन बादशाह के नाम पर जी मोहम्मद शाही रखा? 1725 में इसका निर्माण करवाया था। चंदेरिया सीसा जस्ता शोध संयंत्र किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का किस खनिज में एकाधिकार है? तो
ओलेस्टोनाइट और जास्पर में। राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यातक प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया था? 2019 में। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो नलकूपों से। और कृषि उपज मंडी के मध्यस्थों से वसूला जाता है लाइसेंस शुल्क। किसके व्यक्ति में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी? कुंभा में। किसके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी? तो कुंभा में। रायसिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथ की रचना किसने की? तो महाराजा रायसिंह ने। और आसानाडा रेलवे स्टेशन मास्टर ने किस अपनत्व का ढोंग करके गिरफ्तार करवा दिया? तो कुंवर प्रताप सिंह को। सेठ दामोदर दास राठी ने कब ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की? तो 1921 में। नेक्स्ट है राजस्थान में क्या सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। और देश हितैषी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई? तो जयपुर में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। सभी लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करना, सभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना कि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मैं करंट अफेयर की भी जनवरी से और मई तक की PDF तैयार कर रहा हूँ, तो वो जल्दी आपके लिए वीडियो अपलोड हो जाएगा उसका भी, ठीक है। तो बोलने की ज़रूरत किसी को नहीं पड़नी चाहिए, सभी जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। आगे देखते हैं, जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो जनवरी 1947 को। और दोस्तों एक बात और बता दूं, क्योंकि मैं जल्दी करवा रहा हूँ। ये क्यों करवा रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे भी करवा सकता हूँ, लेकिन जहाँ 1 घंटे की वीडियो 2 घंटे में बनेगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये 500 क्वेश्चन है अपने, तो ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए कि आपको भी रिविज़न हो जाए और वीडियो भी जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो आपको भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं का। एक के आंदोलन के अंतर्गत 21 सूत्रीय मांग पत्र में से महाराणा ने पहली दफ़ा कितनी मांगें मान ली थी? 18। संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सर टी विजय राघवाचार्य ने। किसने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया? तो राजबहादुर ने। महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? तो 80 घाव। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस देश के सहयोग से स्थापित है? तो रूस के सहयोग से। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है वो पहले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने वाली भर्तियों में भी इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के, तो इनमें से कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप बस इनको ध्यानपूर्वक सुन लो और समझ लो। तो कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। जल संरक्षण और सिंचाई की उत्तम विधि है। बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारा द्वारा सिंचाई जो है जल संरक्षण की उत्तम विधि है। वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह जो है वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है। रबी की फसल किन महीने में काटी जाती है? तो मार्च अप्रैल में। गोपाल सिंह खरवा का जन्म हुआ तो अजमेर में। देश में जल का कितना प्रतिशत जल राजस्थान में प्राप्त है? 1%। सूखसागर तालाब, कालासागर तालाब किस जिले में? तो सवाई माधोपुर में। मुथाना, दांतीवाड़ा, हेमावास तालाब किस जिले में? तो पाली में। सेनापति तालाब किस जिले में? तो चित्तौड़गढ़ में। सरेरी खारी मेजा बांध किस जिले में? तो भीलवाड़ा में। और पद्मनी, वानकिया, मुरालिया तालाब किस जिले में? चित्तौड़गढ़ में। हिंडोली, कीर्तिमोरी, बरड़ा, रिडोला तालाब किस जिले में? तो बूंदी जिले में। बागोलिया तालाब किस जिले में? उदयपुर में। जजली, अचलावदा, सांकतली, तेजसागर, गंधेर, खेराट, रायपुर तालाब किस जिले में? तो प्रतापगढ़ में। गढ़सीसर झील किस जिले में? जैसलमेर में। एडवर्ड सागर झील किस जिले में? डूंगरपुर में। नागतलाई, जुगर, ममचेड़ी, नीदर झील किस जिले में? करौली में। अजय सागर बांध किस जिले में? झुंझुनू में। जयसागर, विजय सागर किस जिले में? तो अलवर में। प्रताप सागर झील किस जिले में? जोधपुर में। छापवाड़ा झील किस जिले में? तो जयपुर में। 1520 में सर्वप्रथम जोधपुर में नाडी का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधा ने।
नेक्स्ट है समासनी रामासनी। 1605 ईस्वी में जोधपुर के रामासनी गांव में दो विष्णुई महिलाओं कर्मा व गोरा ने खेजड़ी पेड़ की रक्षा गांव के चौक में बलिदान दिया था। पोलावास जो कहा है मेहता नागौर में। 1700 ईस्वी में ऊचोजी ने पोलावास में वृक्ष रक्षार्थ अपनी गर्दन कटवाई। और काकापुरी जो पेड़ वाले बाबा का नाम जानते काकापुरी, और बिवाड़ी अलवर के काकापुरी पेड़ों को बचाने के प्रयासरत रहे थे। संत राजाराम जो वृक्षारोपण का संदेश देने वाले संत थे। और अपराजित परीक्षा ग्रंथ में बावड़ियों को कितने प्रकार हैं बताए? 4 प्रकार बताए। स्वरूप सागर झील किस जिले में थे? उदयपुर में। वर्तमान में राजपूताना किस परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली को इराक में अपनाया हुआ है? तो खड़ीन को। 1660 ईस्वी में निर्मित महा मंदिर जादरा का प्रसिद्ध है। ये किस जिले में? जोधपुर में। महा मंदिर का जादरा प्रसिद्ध है वो कहाँ है? जोधपुर में। राज्य सरकार ने किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास तथा सामाजिक न्याय अधिनियम विभाग पंचायती संस्था को सौंपा? वह कब? 2010 में। तालाब शाही कहाँ स्थित है? धौलपुर में। कालक सागर झील कहाँ है? दौसा में। नरेगा की शुरुआत कब हुई? तो 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट है। नरेगा का नाम बदलकर किस वर्ष मनरेगा किया गया? 2009 में। किस वर्ष प्रदेश के 7 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई जिसका विस्तार वर्तमान सभी जिलों में लागू है? तो 1984 में। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ था। राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरक्षण अधिनियम 1999 किस धारा में वर्णित है? तो धारा 3 में। राजस्थान महिला आयोग की संरचना बताइए। इसमें क्या है? एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। राजस्थान महिला आयोग की संरचना क्या है? इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। राजस्थान में महिला निर्देशालय का गठन कब किया गया था? 2007 में। जिला महिला सहायता समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो जिला कलेक्टर की में। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू हुआ? 2006 में। किशोरी सशक्तिकरण योजना कितने वर्ष तक की बालिकाओं के लिए संचालित है? 11 से 18। तो मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य बजट में की गई? तो 2009-2010 में। और 1984 में महिला विकास कार्यक्रम प्रदेश के 7 जिलों में शुरू हुआ। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और भीलवाड़ा और बांसवाड़ा अजमेर में प्रारंभ हुआ था महिला विकास कार्यक्रम। महिला एवं स्वयं सहायक समूह कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1993-98 में। प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अमृत पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 2005 में। 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2011 में। राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट रोकने के लिए चलाई जा रही योजनाओं को मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। मीराबाई के विवाह के कितने वर्ष बाद पति भोजराज की मृत्यु? तो 7 वर्ष बाद। जैथाना डूंगरपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो लकड़ी की मूर्तियों के लिए। मौलेला के अतिरिक्त वे जिले जो टेराकोटा के अंदर माने थे अलवर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। रामसागर झील किस जिले में स्थित है? धौलपुर में। दोस्तों ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करें और वीडियो को एंड तक देखते जाइए। आपको ये वीडियो की स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं पहले से स्पीड से बोल रहा हूँ, तो आप बस इसको सुनते जाइए। और लगभग 500 प्लस क्वेश्चन है, तो उनको अपन जल्दी कवर कर रहे हैं कि जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए आपका भी रिवीजन हो जाएगा और वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी अपनी। रायपुर बांध किस ज़िले में? तो सीकर में। तलवाड़ा झील किस ज़िले में? हनुमानगढ़ में। जैतपुरा बांध किस ज़िले में? भीलवाड़ा में। मोती सागर झील किस ज़िले में? भरतपुर में। शिवपुर हेड झील किस ज़िले में? श्रीगंगानगर में। निम्नलिखित में से परंपरागत जल संरक्षण विधि है टाँका, कुंड और खड़ीन। बरनाला यूप किस ज़िले में? जयपुर में। सामोली लेक किस ज़िले में? उदयपुर में। बिजुला शिलालेख किस ज़िले में? भीलवाड़ा में। मजार फकरी किस ज़िले में है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में।
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1978 1979 में शुरू हुआ था। दूध तलाई झील किस जिले में? तो उदयपुर में। और किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। 26 किस्म के मनके कहाँ प्राप्त होते? तो आड़ से। 26 किस्म के मनके कहाँ से प्राप्त हुए? तो आड़ से विधा से प्राप्त हुए थे। पोषणों की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद था अयोध्या। श्री महावीर जी का मेला कब से कब तक आयोजित होता है? कब से कब तक? चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक आयोजित होता है महावीर जी का मेला करौली में। बयाना का प्राचीन नाम है श्रीपंथ। बनास बेसिन अपवाह तंत्र का उच्चावच कितना है? 900 मीटर। पीला पत्थर के लिए जाना जाता है जैसलमेर। ग्रेनाइट उद्योग के लिए जाना जाता है जालोर। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं? 3 करोड़ वाले जो है इसमें लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। नगरीय प्रशासन के कार्यों में अनिवार्य कार्य नहीं है वृक्षारोपण का। पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण कौन करता है? तो पंचायत समिति। शीशा के लिए प्रसिद्ध जिले है तो उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई? तो 1835 में। कौन सा दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो जयपुर का है जो कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? तो 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की? 2015 में। नेक्स्ट परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 10 आभूषण। चूंक व रखन का दांत के आभूषण है। पीपल पन्ना और पीपल पत्रा किसे? कान के आभूषण है। और बल्लिया किसका है? हाथ का आभूषण है। मेहमद और बोला सिर का आभूषण है। नेवरी टखनों का आभूषण है। और मांदलिया टुसी और असली गले का आभूषण है। सॉरी। तागड़ी कंदोरा और कनकती कमर के आभूषण है। मुर्कियाँ कान के आभूषण है। और चौंप जो नाक की और मोदरिया उंगलियों के आभूषण है। अब देखते हैं क्वेश्चंस हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडल संबंधी क्वेश्चन है कि मारवाड़ में राजनीतिक जनजागृति के जनक कौन थे? तो कौन थे? जयनारायण व्यास जो है राजस्थान में जनजागृति के जनक थे। और दूसरा क्वेश्चन है जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की? तो 1920 में। इनको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं। क्वेश्चन कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। और क्वेश्चन नंबर 4 है राजस्थान में सर्वाधिक राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागृत करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागृत करने का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो कौन था? नीलराम शर्मा। प्रथम गोलवेल सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक कौन थे? गंगा सिंह बीकानेर का, उदयभान सिंह धौलपुर का और सरदार सिंह अलवर का। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पंचेड़ा गीत किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? माणिकलाल वर्मा ने पंचेड़ा गीत लिखा था। तो राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट है माणिकलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का माणिकलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन तो कब हुआ था? 1845 से 1846 के मध्य पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? उदयपुर में। नेक्स्ट है राज्य की देसी रियासतों में डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड की शुरुआत सर्वप्रथम किस रियासत में की गई थी? जयपुर रियासत में की गई थी डाक टिकट और पोस्ट कार्ड की शुरुआत। जयपुर प्रजामंडल का गठन किसने किया? तो कर्पूरचंद पाठे ने जयपुर प्रजामंडल का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मोदी किस रियासत के राजनीतिक कार्यकर्ता थे? तो किसके? अलवर के। जमलाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की? तो कहाँ की थी? जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी जमलाल बजाज ने।
कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई? तो भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में हुई थी कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। हीरालाल शास्त्री ने सितंबर 1942 में किसके साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया? तो मिर्जा इस्माइल के मध्य और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो राइट हो जाएगा ए मिर्जा इस्माइल। भूपेंद्र त्रिवेदी ने किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल में अपनी भूमिका निभाई थी भूपेंद्र त्रिवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम हुआ? तो जयपुर प्रजामंडल का जो गठन हुआ सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट है, जे बी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित किस प्रजामंडल में आए? तो मेवाड़ प्रजामंडल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोगलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित थे? डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे भोगलाल पांड्या। नेक्स्ट है, मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो लाल सराफ जो है मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष थे। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? तो बीकानेर प्रजामंडल के आंदोलन के दौरान हुआ था कांगड़ा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया? तो के एम मुंशी ने। 1931 में मेघाराम वैद्य किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? तो कलकत्ता में स्थापना की थी मेघाराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ पे? धौलपुर में। और बीकानेर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1936 में हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोकचंद माथुर ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? तो करौली की। निम्नलिखित में से प्रजामंडल संस्थापक के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए अलवर और जो लादूलाल नहीं है, ये सही हो जाएगा इसका। बाकी करौली का त्रिलोकचंद माथुर है, जैसलमेर का मीठलाल व्यासी और सिरोही का गोकुल भाई भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो किसने दी? मांगलाल भव्य ने। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई किसने की थी? तो भोगलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य में पंडित नेनूराम शर्मा ने जनजागृति फैलाई? तो कोटा में जनजागृति फैलाई थी पंडित नेनूराम शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? पंडित नेनूराम शर्मा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सभी वीडियो लाइक कर दो। वीडियो लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना। और वीडियो में ख़त्म होने के बाद कमेंट जरूर करके बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है? क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप कमेंट भी ज़रूर करना एक प्यारा सा, और लाइक करके कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाएगी हमारी जैसे नई वीडियो अपलोड होगी। करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होने वाली है, उसकी PDF तैयार होती ही, ठीक है? जो जनवरी से और मई तक का करंट अफेयर का उसके क्वेश्चन और उनकी व्याख्या सहित। तो करंट अफेयर में उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, उसको देख लेना बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो सागरमल गोपा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? गोकुल भाई भट्ट। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो मेघाराम वैद्य ने। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग में कोटा प्रजामंडल नेंद्राम शर्मा और अभिनरी जो इसके सही है, और सिरोही का गोकुल भाई भट्ट सही है, अलवर का हरे नारायण शर्मा और कुंज बिहारी सही है। तो गलत का कौन है? राम नारायण चौधरी नहीं होगा बूंदी का, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का गठन हुआ तो कहाँ पे? चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो जमलाल बजाज। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो 1939 में। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मेघाराम वैद्य। और सुभाष चंद्र बोस को प्रजामंडल है तो जोधपुर कब आए थे? तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्य जुड़ा रहा? तो किससे जुड़ा हुआ था? प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन व प्रजामंडल के दौर में किस रियासत में उत्तरदायी शासन की पहल व प्रगति नहीं हुई? तो किसकी? जैसलमेर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? तो त्रिलोकचंद माथुर द्वारा। देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ? तो अजमेर में। डंकेरी चोट व एसो दीजोराज गीतों की रचनाकार थे कौन थे? जयनारायण व्यास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ लोक परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता जो जेल में भूख हड़ताल कर जून 1942 में शहीद हो गया कौन था? बालमुकुंद बिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ कब हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में किसकी अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना छोटा करना पड़ेगा इसको, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किसने की? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? जमलाल बजाज ने। क्वेश्चन नंबर 50 है राजस्थान में अभिनव भारत संघ राजस्थान में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया? तो केसरी सिंह बारट ने। ठीक है, तो ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किससे? प्रजामंडलों से संबंधित। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के मंदिर है। राजस्थान का कौन सा मंदिर 44 खंभों पर टिका होने के कारण इसे स्तंभों का वन या स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन है। तो आदिनाथ जैन मंदिर जो है रणकपुर में उसको कहा जाता है स्तंभों का वन या खंभों का अजायब घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंदिर में श्री राम व लक्ष्मण की मूंछों वाली प्रतिमा स्थापित है? तो कहाँ? रघुनाथ जी मंदिर खेतड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? तो मंडोर जोधपुर में। नेक्स्ट है घुश्मेश्वर महादेव मंदिर स्थित है सिवाड़ सवाई माधोपुर में। घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध आलम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर में। नेक्स्ट खाटू श्याम जी मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर जिले में स्थित है खाटू श्याम जी मंदिर। असंगति 59 में से तो विभीषण मंदिर का है केथुनकोटा में सही है। हर्षनाथ मंदिर का है सीकर में सही है। हर्ष माता का मंदिर का है आबानेर दौसा में सही है। तो अर्थुना का मंदिर जो है बाड़मेर में नहीं है, तो ये राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर के ब्रह्म मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने बनाया था? गोकुलचंद पारिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया? तो किसने? नागभट्ट द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया था झालरापाटन का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का द्वितीय रामदेवरा कहलाने वाला खुंडियास किस जिले में? डिडवाना कुचामन में। नेक्स्ट है दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? ऋषभ देव को समर्पित है। नेक्स्ट है करौली के मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गोपाल सिंह ने। देवड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था देवड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकराना के सफ़ेद संगमरमर से बना वह मंदिर जिसे एशिया का प्रथम वातानुकूलित मंदिर कहा जाता है कौन सा है? लक्ष्मी नारायण बिड़ला मंदिर जो कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मंदिर मेवाड़गढ़ द्वारा कहलाने वाला मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है? तो कौन सा है? मंगलेश्वर महादेव मंदिर जो मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं और मातृकुंडिया चित्तौड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमेर में स्थित अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? कोकिल देव ने।
राजस्थान में किस स्थान पर गणेश जी की शेर पर सवार प्रतिमा है? तो बीकानेर में। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुष्कर अजमेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो डाबला अनूपगढ़ में। डाबला अनूपगढ़ नहीं, गंगानगर, याद रखना गंगानगर। और राजस्थान का एलोरा के नाम से जाना जाता है? तो कोलवी गुफा, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर में सबसे बड़ा व प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो आदिनाथ चौमुखा मंदिर जो है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर जनजाति कुंभ कहलाने वाला सीताबाड़ी किस जिले में से? तो बारां में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सिक्कों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है? तो सावा चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बड़ौदिया बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है, सावा का गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोटी अम्बा का मंदिर स्थित है कहाँ है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान का कोणार्क कहलाता है? तो सूर्य मंदिर, जो ओसिया का सूर्य मंदिर है जो राजस्थान का कोणार्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेणेश्वर धाम में मेला पड़ता है तो कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा को। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो पल्लू हनुमानगढ़ में। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो पल्लू हनुमानगढ़ में ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो नागदा उदयपुर में सास बहू का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का प्रथम स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो फालना पाली में। जैन धर्म का प्रथम स्वर्ण मंदिर स्थित है फालना पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मंदिर जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा पूर्ण बालाजी का मंदिर स्थित है सरदार शहर चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार भुजनाथ का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है? चार भुजनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है गढ़बोर राजसमंद में। सालासर बालाजी मंदिर किस जिले में से? चूरू में। निम्नलिखित में से किस स्थान को मेवाड़गढ़ द्वार के नाम से जाना जाता है? तो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को मेवाड़गढ़ द्वार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह विमल शाह का मंदिर। विमल शाह के जैन मंदिर के एक मिनट छोटा करते हैं। विमल शाह के जैन मंदिर के बारे में कथन किस विद्वान ने कहा था? तो कर्नल जेम्स स्टोर ने कहा था कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो विमल शाह का मंदिर है। नेक्स्ट है, अंबिका माता मंदिर स्थित जगत सलूम्बर में। नेक्स्ट है, कपालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? चौटन बाड़मेर में। निम्नलिखित में से राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? तो परशुराम गुफा राजसमंद को राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। 84 खंभों का बना भव्य मंदिर महामंदिर कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। 84 खंभों का बना भव्य मंदिर महामंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में। और 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जैन मंदिर है दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर है राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर का निर्माण जयपुर के किस शासक ने करवाया था? तो माधो सिंह प्रथम ने। राजस्थान का खजुराहो कहा जाने वाला किराड़ू मंदिर किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में। दोस्तों, आप जब ये क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, हर तरह के क्वेश्चन है, सरल भी है और कठिन भी है। तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप रीड मेंस की कर रहे हो 3rd ग्रेड की या 2nd ग्रेड 1st ग्रेड वीडियो पटवार पुलिस किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और इनमें से क्वेश्चन ज़रूर छपेंगे आपके। तो बस इसको एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेना पूरी, और इनको अगर जो आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट है, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। नेक्स्ट, कौन सा शिव मंदिर मामा भांजा मंदिर के नाम से जाना जाता है? अलवर का जो मंदिर है
अलवर का शिव मंदिर जो है मामा भांजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पुष्कर का मंदिर, वागड़ का मंदिर कहलाता है रमा बैकुंठ मंदिर। जो क्या है, पुष्कर का कौन सा मंदिर है जो वागड़ के मंदिर, वागड़ जी का मंदिर कहलाता है, तो रमा बैकुंठ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मंदिर मेवाड़ का अमरनाथ के नाम से जाना जाता है? गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। प्रसिद्ध मोती डूंगरी मंदिर स्थित है कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान के प्रसिद्ध 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? तो झालरापाटन झालावाड़ में। पिछली परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सही थे। ये भी हिंदी के क्वेश्चन है कि सोटा चंद्र में गद्य पद्य वाद राजस्थानी शैली में लिखे गए। और कलात्मक गद्य के श्लोक जो वर्णक, चलो हिंदी को छोड़ दे, अपन जीके क्या करते। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? क्वेश्चन है कि राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो इसकी व्याख्या अपने उसका पूरा देख लेते हैं। इसका राजस्थान में लठमार होली महावीर जी जो कहाँ है करौली में, ब्रज क्षेत्र करौली डींग भरतपुर और डींग में खेली जाती है। यह होली राधा कृष्ण प्रेम से जुड़ी हुई है। इस दिन क्या है, पुरुष द्वारा महिला पर रंग बरसाया जाता है और महिला उन पर लाठियों से वार करती है और पुरुषों को इनसे बचना होता है। ये क्या है, लठमार होली होती है। नेक्स्ट है जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? तो तमाशा लोकनाट्य जो है जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय हुई थी और इसके प्रवर्तक कौन है? बंशीधर भट्ट। और तमाशा खुले मंच पर होता है जिसे क्या बोलते हैं? अखाड़ा कहते हैं। इसमें संगीत, नृत्य और गायन तीनों की प्रधानता होती है। वर्तमान में तमाशा के उस्ताद गोपी कृष्ण भट्ट, फूलजी भट्ट और वासुदेव भट्ट हैं। गोपीचंद, जोगी जोगन, जुट्टन मियाँ, हीर रांझा आदि प्रमुख तमाशे हैं। वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद व हीर रांझा तमाशे प्रारंभ किए थे। सालासर हनुमान जी का मंदिर, सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ उसका देख लेते हैं। सालासर हनुमान जी का मेला जो है चूरू जिले में लगता है। सालासर बालाजी मंदिर जो सालासर बालाजी मंदिर में लक्खी मेला लगता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा को बड़े मेलों का आयोजन होता है। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति गोल चेहरे के साथ दाढ़ी और मूंछ में है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से बालाजी हर मनोकामना पूरी करते हैं। पुस्तक अर्णब वाणी किस संत द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक जो अर्णब वाणी है वो रामकृष्ण संप्रदाय के प्रवर्तक संत रामचरण द्वारा लिखी गई थी और इस पुस्तक को अर्णब वाणी नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक में संत रामचरण जी के उपदेश दिए हुए हैं और यह पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट है कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 मई 1939 में हुई थी और इसकी स्थापना कहीं मांगरोल बारा में पंडित नरेंद्र शर्मा और अभिनरी के सहयोग से हुई थी। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पंडित नरेंद्र राम शर्मा को बनाया गया था। और कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन पंडित नरेंद्र राम शर्मा की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 1939 को गागरोन 12 मांगरोल 12 में हुआ था। श्रीमती शारदा भार्गव की अध्यक्षता में महिलाओं ने भी सम्मेलन में भाग लिया था। 1941 में पंडित नरेंद्र राम शर्मा की अध्यक्षता में 1941 में पंडित नरेंद्र राम शर्मा की हत्या के बाद प्रजामंडल की अध्यक्षता पंडित अभिनरी ने संभाली थी। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? तो उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? हमसिटो। ये भील स्त्री व पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत है और ये एकमात्र लोकगीत है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। गागरोन का किला कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गागरोन का किला कहाँ स्थित है?
तो गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में स्थित है। और यह किला डोड परमारो बिसल देव द्वारा 11वीं सदी में निर्माण किया गया था इसका। बिसल देव ने देवसिंह खिची ने इसे चीना और इसका नाम गागरो रख दिया। इसको गरगराटपुर, टोडगढ़, दुलरगढ़ आदि नामों से भी जाना जाता है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना किसी नींव के कठोर चट्टान पर खड़ा है। इस किले में मीठे शाह की दरगाह है और 21 जून 2013 को इस किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह किला 2008 इस किले पे क्या है 2008 में 500 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था गागरोन दुर्ग को। कालीबंगा सभ्य कालबेलिया का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कालबेलिया जाति का जो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? पुंगी। कालबेलिया सपेरा कालबेलिया द्वारा सांप को मोहित करने में काम लिया जाता है। ये एक विशेष प्रकार के तुंबे से बनती है। जो उनकी पुंगी होती है एक विशेष प्रकार के तुंबे से बनती है, जिसके अगले हिस्से में 2 नलियाँ लगाई जाती है। कालबेलिया नृत्य में भी यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट है बिशलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो बिशलपुर बहुउद्देशीय परियोजना टोंक जिले में टोट रायसिंह से 13 किलोमीटर दूर बिशलपुर गांव में बनास और डाय नदी के संगम पर बनाई गई, जो बनाकर 1987 में बनाई गई थी। यह राजस्थान की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य टोंक, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़, जयपुर को पेयजल आपूर्ति करना है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1979 को की गई। इसका कुल क्षेत्रफल है 423 वर्ग किलोमीटर। यह अभ्यारण्य पीले रंग की उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष देखे जाते हैं। इस अभ्यारण्य को चिलो की मातृभूमि के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी और इसकी स्थापना सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। यह एक सार्वजनिक परिवहन कंपनी है जो राजस्थान में बस सेवा प्रदान करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट है रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1955 को की गई। इसका कुल क्षेत्रफल 34.4 वर्ग किलोमीटर और इससे वर्ष 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यहाँ पर अनेक वन्यजीव जैसे सांबर, मोर, जंगली सुअर, नीलगाय, चील, तीतर आदि देखने को मिलते हैं। यह एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरियाबाद की ओढ़नी ओढ़ती है? तो जो है राजस्थान की महिलाएं तीज त्यौहार के अवसर पर लहरियाबाद की ओढ़नी ओढ़ती है। यह ओढ़नी बिंदियों से निर्मित लहरनुमा आकृति से बनाई जाती है। इसके किनारे पर पल्लू जवारबाज जैसे होते हैं। राजस्थान की महिलाएं श्रावण महीने के बीज की तिथि को लहरियाबाद की ओढ़नी बांधती है। नेक्स्ट लोक देवता गोगा जी के पिताजी का क्या नाम है? तो लोक देवता गोगा जी के पिता का नाम क्या है? जयवर सिंह या जीवराज चौहान। इनके पिता जयवर सिंह राजस्थान में ददरेवा चूरू के चौहान वंश के राजपूत शासक थे। लोक देवता गोगा जी को सांपों के देवता, जहर पीर, जीवित पीर या गोगा पीर या नागराज आदि उपनामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ में भीलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? तो मेवाड़ क्षेत्र में भील द्वारा प्रसिद्ध गौरी नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इसे राय नृत्य भी कहा जाता है और यह नृत्य भीलों द्वारा भाद्रपद माह के प्रारंभ में आश्विन शुक्ल एकादशी तक गौरी उत्सव पर किया जाने वाला नृत्य या नाट्य है। इसमें मांदल और थाली का इस्तेमाल किया जाता है। यह गौरी पूजा से संबंध होने के कारण गौरी कहलाता है और गौरी लोक नृत्य का मुख्य आधार शिव व भस्मासुर की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से नृत्य में महिलाएं सिर पर 7 व 9 पीतल के पात्र रखकर नृत्य करती है? तो भवाई लोक नृत्य है। भवाई लोक नृत्य में महिलाएं सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र रखकर नृत्य करती है। भवाई जाति का चमकीला एवं
करतब के लिए प्रसिद्ध यह नृत्य उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग में अधिक प्रचलित है। मटका इस नृत्य की पहचान है। नाचते हुए सिर पर एक के बाद एक 7 मटके रखकर थाली के किनारे पर नाचना, गिलास पर नृत्य करना, नाचते हुए जमीन से मुंह के द्वारा रुमाल उठाना, नुकीली कीलों पर नाचना आदि करतब दिखाए जाते हैं। यह नृत्य अपनी अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार, लयकारी के लिए प्रसिद्ध है। बवाई नृत्य के प्रमुख नृत्यकारकों ने स्वरूप सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ किससे बना है? जो कि 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ जो है वो लाल बलुआ पत्थर से और सफ़ेद संगमरमर से बना है। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये क्या है? 9 मंजिला इमारतें। यह हिंदू देवी देवताओं का म्यूजियम और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहलाता है। इसकी 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से नष्ट हो गई, तब इसका जीर्णोद्धार करवाकर महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसके मुख्य द्वार पर विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। इसमें विजय स्तंभ पर कितने 1459 में डाक टिकट जारी किया गया था। राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध, और चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में नीमच के पास बना हुआ है, और यह बांध जो है 204 फीट ऊंचा है और 514 फीट लंबा है। इसकी आधारशिला 7 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। यह बांध 115 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? शिवचंद्र भारतीय को कहा जाता है। शिवचंद्र भारतीय राजस्थानी उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक कहा जाता है इनको। शिवचंद्र भारतीय जो है 1903 में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी की रचना की इन्होंने 1900 ईस्वी को प्रथम नाटक केसर विलास, 1904 में प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास की रचना की। इस कारण शिवचंद्र भारतीय राजस्थानी उपन्यास, नाटक और कहानी के प्रथम लेखक माने जाते हैं। कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? तो तेरताल नृत्य जो है बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है। एकमात्र नृत्य जो है बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है। तेरताल नृत्य जो है पाली व रामदेवरा में स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। यह नृत्य कामड़ जाति की बहुओं द्वारा लोक देवता रामदेव जी के मेले व उत्सव पर आयोजित किया जाता है, अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष तानपुरा व चौतारा बजाते हैं और महिलाएं 13 मंजीरों शरीर पर बांधती हैं, जिसमें 9 मंजीरा दाएं पांव पर और 2 मंजीरा हाथों की कोहनी पर तथा एक मंजीरा हाथों में लेकर नृत्य करती है। इसके प्रमुख कलाकार मांगीबाई मोहनी नारायणी और लक्ष्मण दास इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था। 1845 में प्रारंभ करवाया था, और 12 फरवरी 1937 को महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने इससे गंगा की मूर्ति की स्थापना, यहाँ पे क्या है, गंगा की मूर्ति की स्थापना की, जिसे मगरमच्छ पर सवार दिखाया गया। इस मंदिर का निर्माण 90 वर्षों तक चला रहा। इस मंदिर को बनाने में देश भर के कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को बुलाया गया था। इस मंदिर का निर्माण बसी पहाड़पुर के प्रसिद्ध पत्थर से किया गया। ये मान्यता है कि इसके निर्माण के लिए राज्य के सभी कर्मचारियों व समर्थ लोगों का 1 माह का वेतन दान किया गया था। इस मंदिर का सामने का हिस्सा मुगल शैली और पिछला हिस्सा बौद्ध शैली पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जैन मुनि उदयतन सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते? तो विवाह के अवसर पर कौन सी? मोटड़े की पगड़ी पहनते हैं।
और मॉडर्न के कई रूप होते हैं, जैसे लहरिया, साड़ी और गाउन। ये क्या है, मॉडर्न के रूप होते हैं। पगड़ी पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा का एक विशेष हिस्सा है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर पगड़ी पहनी जाती है। राजस्थान में त्यौहार, उत्सव और ऋतुओं के अनुसार अलग अलग पगड़ी पहनी जाती है। राजस्थानी कविता मुगली के लेखक कौन थे? तो मुगली के लेखक कौन थे? मिठेश निर्मोही। जयपुर के निकट भावगढ़ बाद्या गांव में कौन सा मेला लगता है? तो लूणियावास के निकट जो है भावगढ़ बाद्या मेला, खलकाने माता का मंदिर का मेला लगता है, गधों का मेला लगता है। यह मंदिर प्रतिवर्ष आश्विन महीने के नवरात्रों में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर दशमी तक 4 दिनों तक लगता है। इस मेले में काटेवाड़ी, मालानी, सांसोरी जैसे कई प्रकार के गधों का क्रय विक्रय होता है। इस मेले में गधे, घोड़ों और खच्चरों की खरीदी और बिक्री होती है। बचावतो केवली किस शहर में स्थित है? तो ये बचावतो केवली का निर्माण कर्ण सिंह बचावत ने 1593 में करवाया था। बचावतो केवली बीकानेर में स्थित है और बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली मानी जाती है। यह हवेली जो है लाल पत्थरों से निर्मित है। राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था राजपुरा पेंटिंग नामक पुस्तक में। ये कब लिखी, कौन सी? 1946 में। 46 की पेंटिंग, राजपुरा पेंटिंग। नेक्स्ट है महाराजा सूरजमल ने कौन सा शहर बसाया? तो महाराजा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 को भरतपुर शहर की स्थापना की थी। और महाराजा सूरजमल ने 18वीं शताब्दी में भरतपुर रियासत के एक प्रसिद्ध राजा थे। महाराजा सूरजमल ने अपनी वीरता और रणनीति के बल पर भरतपुर को एक शक्तिशाली रियासत में बदला था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसी तरह से वन लाइनर क्वेश्चन की वीडियो बनाओ या नहीं बनाओ, कमेंट करके ज़रूर बताना सभी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।